हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ अनकही मोहब्बत का सिक्स पार्ट चेक करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सोफे पे बैठा हुआ होता है एंड अपना हेड जो था वो सोफे पर टिकाया हुआ रहता है। वो फिर मन में ही कहता है, आज तुम्हें परेशान, लाचार, तड़पता हुआ देखकर कितना सुकून मिला मुझे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ भाई। तुम्हारी वो हालत देखकर मेरे दिल को जितना सुकून मिला ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखों से बहा हुआ हर एक आंसू मुझे कितना सुखद एहसास दिला रहा था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और तुम चिंता मत करो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, जो तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं, ये तो बस शुरुआत है। अब तो ये सब चलता ही रहेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा शैन भाई। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन कर रहूँगा। मैं तुम्हें युलान के साथ कभी खुश नहीं रहने दूंगा, कभी भी नहीं। बहुत प्यार करते हो ना उससे। आज मैंने सारा देर के लिए उसे तुमसे अलग क्या किया, तुम तो एकदम ही बावरे हो गए। जब मैं तुम्हें उससे हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, उसे तुम्हारी लाइफ से निकाल बाहर फेंकूंगा, तब तुम क्या करोगे। अब वो हंसने लग जाता है पागलों की तरह, फिर कहता है, माय पुअर शैन भाई, माय पुअर शैन भाई, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइस, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि पार्टी में युलान का उस चोर के पीछे भागना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो चोर वहाँ पे इत्तेफाकन नहीं आया था और उसका प्लान युलान का फ़ोन चुराना कभी था ही नहीं। ये सब कुछ जियो का प्लान था, युलान को शनमई से थोड़ी देर के लिए अलग रखना, ताकि वो शनमई की जो बुरी यादें हैं वो सब कुछ वापस से उसके सामने ला सके। उसका वो बुरा एक्सपीरियंस जो सामने ला सके, उसको युलान के लिए तड़पता हुआ देख सके। उस चोर को जियो के लोगों ने हायर किया था ताकि वो युलान का फ़ोन चुराए और उसे उस पार्टी से काफ़ी दूर लेकर आ जाए। एंड आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें युलान को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है बेड पे, और आज रात जो कुछ भी हुआ वो सब चीज़ें वो सोच रहा होता है। वो मन में ही कहता है, शैन भाई, उसके साथ कुछ तो अजीब है। आज जो कुछ भी हुआ वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मेरे थोड़ी देर उसके पास ना रहने से वो इतना पैनिक नहीं हो सकता। मैंने उसकी हालत देखी थी, वो सब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ज़रूर कोई बात है, कुछ तो है, कुछ जिसका पता मुझे नहीं है। अभी वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। अब नॉक की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, इतनी रात को कौन होगा। और वो फिर अपने बेड से उठता है और दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर शैन भाई होता है जिसके हाथ में एक बॉल होता है। अभी युलान शैन भाई की तरफ देखता है और कहता है, शैन भाई, क्या हुआ, इतनी रात को यहाँ सब ठीक है ना। तो जो शैन भाई होता है वो हल्की सी स्माइल करता है, नोट करता है, और फिर बॉल की तरफ देखता है तो युलान भी बॉल की तरफ देखता है। तो युलान कहता है, ये क्या है। तो जो शैन भाई होता है वो कहता है, अंदर आ सकता हूँ। उसके पास सुनकर युलान कहता है, कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारा ही घर है ये। और ये कहकर वो पीछे हट जाता है, लाइक वो गेट से बिल्कुल सामने खड़ा था ना दरवाज़ा खोलते ही, तो अब वो पीछे हट जाता है। तो जो शैन भाई होता है वो अंदर आता है और वहाँ पर जो टेबल लगी होती है उस पर वो बोल रखता है। फिर वो युलान से कहता है, जॉब से आए हो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, इसलिए। तो युलान उसको देखता है, फिर बॉल की तरफ देखता है और कहता है, इसलिए। तो शैन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के ले आया, इतनी रात को, इतनी जल्दी मैं यही बना सकता था। अब जो युलान होता है वो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। एंड जो शैन होता है वो बस नोट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो युलान होता है
वो उसके आगे अपना हाथ लगा लेता है, उसके रास्ते के आगे। तो जो शहर में तो रुक जाता है, फिर यूलान की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? अब यूलान कहता है, क्या तुम ठीक हो शहर? शहर जो होता है वो हल्की से स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जबकि वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा था। वो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान था सब चीज़ों को लेकर, आज जो हुआ उसे लेकर, जियो को लेकर, यूलान को लेकर और उस डर को लेकर कि कहीं यूलान को उसके बारे में पता चल गया तब क्या होगा। और यूलान ये बात समझ भी रहा था कि शैनवे उससे झूठ बोल रहा है। अब जो शैनवे होता है वो आगे जाने लगता है लाइक गेट की तरफ। तभी यूलान कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो शैनवे, तुम ठीक नहीं हो। अब जो शैनवे होता है वो वापस से यूलान की तरफ लौटता है और एक हल्की सी स्माइल वापस से करता है और कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यूलान, मैं सच में ठीक हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो मेरे बारे में। बिलीव मी, मैं ठीक हूँ। रात बहुत हो चुकी है, इतना मत सोचो और रेस्ट करो। और हाँ, खाना खाकर सोना। और ये बोलकर वो वापस जाने लगता है। तभी जो यूनान होता है वो कहता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारे अल्फाजों का साथ क्यों नहीं दे रही हैं? शर्मा के कदम अब रुक जाते हैं, पर वो इस बार यूनान को पलट कर देखकर उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। वो एकदम खामोश वहीं पर खड़ा रहता है। वो यूनान को बार बार झूठ नहीं बोलना चाहता था और ना ही वो बोल पा रहा था झूठ उससे, क्योंकि यूलान की केयरिंग आंखें जब उसे देख रही थी ना तो उसका मन कर रहा था कि वो यूलान के गले लग के सब कुछ बता दे कि वो कितना परेशान है, कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि वो उसे खोने से डरता है। वो उस हर इंसान को खोने से डरता है जिसे वो चाहता है, और वो जानता है कि एक बार यूलान को उसका सच पता चल गया तो यूलान उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा इस समय डरा हुआ था और उससे यूनान की बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही थी कि जियो कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशान था, पर वो कुछ भी यूनान को बता नहीं सकता था, कभी भी नहीं। अब यूनान कहता है, प्लीज़ शनवे, तुम किस बात को लेकर परेशान हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू। प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या बात खाई जा रही है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर उसका हल निकाल लेंगे। प्लीज़ शनवे, बिलीव मी, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा सच में। प्लीज़ शनवे, मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। अब जो शनवे होता है वो यूलान की तरफ बढ़ता है और कहता है, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता है यूलान, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। यूलान तो अब शनवे को देखने ही लग जाता है। शनवे फिर कहता है, कभी कभी झूठ कह देना सच कहने से बहुत बेहतर होता है। तुम्हें सच बताकर मेरी प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, हल नहीं होंगी, सिर्फ बढ़ेंगी। अब जो यूलान होता है वो शनवे के थोड़ा सा पास आने की कोशिश करता है लव उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो शनवे होता है कहता है, नहीं यूलान, नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम्स है, तुम इनसे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इन्हें मुझ तक ही रहने दो। और ये कहकर शर्मी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। यूलान तो बस उसे जाते हुए देखते ही रह जाता है। अब यूलान को तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो शर्मी होता है वो अपने कमरे के बालकनी में खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर केविन आता है। केविन उसे चिंतित देखता है तो उसके पैर पर अपने हाथों से मारता है, क्योंकि उसकी हाइट का तो पहुंच नहीं सकता, तो उसके पैरों पर मारता है। तो शर्मी उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है, फिर घुटनों के बल बैठ जाता है और केविन के दोनों गालों पे हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ मेरे राजकुमार को? तो केविन जो होता है वो उससे इशारे में ही पूछता है कि लाइक उसे क्या हुआ है। जो शर्मी होता है वो कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब जो केविन होता है उसे घूरता है और फिर नाम में सिर लाता है। तो शर्मी जो होता है वो कहता है, नहीं बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर्दी है और सर दर्द है, बस इतना ही। जो केविन होता है उसे घूरता है फिर वहाँ से चला जाता है। अब जो शर्मी होता है
वो उसे जाते हुए देखता रहता है और अभी जो उसके चेहरे पे स्माइल थी केविन के सामने, वो अब गायब हो जाती है। वो वापस से ही उदास सा हो जाता है और वापस से अपनी बालकनी से बाहर का नज़ारा देखने लग जाता है। अभी जो अपना ये केविन था ना, ये भले ही छोटा था, इसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा समझदार था, अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा। एंड अंकल भाई की तरह वो भी शर्मा को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। उसे भी पता चल जाता था कि शर्मा कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है, और अभी उसे पता था कि शर्मा झूठ बोल रहा है उससे। अब केविन रूम से बाहर आने के बाद सीधा यूलान के रूम में जाता है, जहाँ पर वो अभी रेडी हो रहा होता है ऑफिस के लिए। यूलान अभी भी कल रात की बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। अब उसकी नज़र केविन पे पड़ती है, जो कि यूलान के कमरे के गेट के पास खड़ा हुआ होता है। अब यूलान एक स्माइल करता है और केविन के पास जाता है। वो केविन के सर पे हाथ फेरता है और कहता है, केविन, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो इतना ही बोलता है, तभी जो केविन होता है उसका हाथ पकड़ता है और उसको शैनवे के कमरे में लेके जाने लगता है। अब जो यूनान होता है वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। वो चलते चलते केविन से पूछता भी है कि लाइक क्या हुआ, पर केविन उसका कोई जवाब नहीं देता। अब केविन यूनान को शैनवे के कमरे की दहलीज तक ले आता है और वहाँ से चला जाता है। केविन यही चाहता था कि यूनान शैनवे से बात करे, शायद वो उसे ही कुछ बता दे। इसी उम्मीद से वो यूनान को शैनवे के पास लेकर आया था। यूनान के पास अब कोई चॉइस तो रहती नहीं है। वो अंदर जाता है और अंदर जाकर शैनवे को देखता है कि वो बालकनी के पास खड़ा है। अब वो भी वहाँ पे चला जाता है। अब यूनान के आने की आहट सुनकर शैनवे यूनान की तरफ देखता है और फिर कहता है, यूनान, तुम यहाँ, क्या हुआ? तो जो यूनान होता है वो एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मुझे यहाँ ले आया? अब शैनवे अपनी गर्दन को ज़रा सा टिल्ट करके पीछे की तरफ देखने की कोशिश करता है, तो यूनान कहता है, वो चला गया। अब शैनवे इग्नोर करता है और फिर कहता है, केविन के लिए आई एम वेरी सॉरी। यूनान शैनवे को देख के स्माइल करता है और फिर उसके साइड आके खड़ा हो जाता है। लाइक थोड़ी डिस्टेंस में रहता है वो, पर जहाँ पर शैनवे खड़ा होता है उससे थोड़ी दूरी पर ही वो आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, डोंट बी सॉरी। वो भी तुम्हें लेकर शायद परेशान ही होगा, इसीलिए मुझे लेकर आया, ताकि शायद तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सको। और जो शैनवे होता है यूनान की तरफ देखता है और यूनान तो शैनवे को देख ही रहा होता है। शैनवे फिर कहता है, आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग। यूनान अब स्माइल करता है और कहता है, इट्स ओके। और जैसे कि तुमने कहा, मुझे बताने से तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो ये बेहतर ही है कि तुम मुझे ना बताओ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम को हल करना चाहता हूँ, उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता। शैनवे होता है वो अपना सिर हल्का नीचे कर लेता है और कहता है, थैंक यू। अब यूनान शैनवे के पास जाता है और उसका फेस अपनी तरफ करता है, उसकी शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, पर अगर तुम मुझे नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, पर इसे हल करने का उपाय ढूंढो। शैनवे तो बस अभी यूनान को देखे ही जा रहा होता है। शैनवे फिर नोट करता है उसकी बात पे। फिर जो शैनवे होता है वो कहता है, यूनान मेरी बात मानोगे? तो यूनान कहता है, हाँ बोलो। शैनवे कहता है, तुम्हें कभी भी किसी भी टाइम अगर जियो मिलता है तो तुम उससे दूर रहना, उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है वो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। यूनान कहता है, जियो? कौन, वो कलपाटी वाला? तो जो शैनवे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। यूनान कहता है, मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। शैनवे कहता है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम हिम। वो तुम्हें हर्ट कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। जो यूनान होता है वो कहता है, तुम्हारे साथ उसका पास्ट जुड़ा हुआ है। जो शैनवे होता है वो कुछ नहीं बोलता है। अब यूनान शैनवे का चेहरा ध्यान से देखता है, फिर एक अजीब तरह के स्माइल करता है और कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? उसकी वो सुनकर शैनवे तो एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है। वो यूनान को देखता है और कहता है, व्हाट रॉबिश, बिल्कुल भी नहीं। शैनवे का ऐसा रिएक्शन देख के यूनान हंसने लग जाता है। फिर वो शांत होता है और कहता है, ओके फाइन,
मैं उससे दूरी बना कर रखूँगा अगर वो मुझसे मिल भी जाता है कहीं पे, ठीक है। तो जो शैनवी होता है वो नोट करता है। अब यूलान जाने लगता है, तभी शैनवी उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ करता है और उसे हग कर लेता है। यूलान तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो बस अपनी हैरत भरी नज़रों से शैनवी को देखे जा रहा होता है। शैनवी ने ना उसे भी बहुत ही ज़्यादा टाइट तरह से हग करके रखा हुआ होता है और यूलान ना अब हग से स्माइल करता है और वो भी फिर उसे बैक हग कर लेता है। शैनवी कहता है, थैंक यू मेरी बात का मान रखने के लिए और मुझे समझने के लिए, मेरे लिए इतना केयर करने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शैनवी अब यूलान के बालों पे अपने हाथ फेरने लग जाता है और कहता है, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे एक बात बता दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास। एटलीस्ट तब तक तो रहूँगा ही जब तक मैं रह पाऊँगा। तुम्हें कभी भी लगे कि तुम मुझसे शेयर कर सकते हो अपनी बातें, कभी भी लगे कि मैं तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। शैनवी अब यूलान से अलग होता है, थोड़ा दूर हटता है। यूलान को कुछ सेकंड तक तो देखता ही रहता है, फिर कहता है, तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया? तो यूलान कहता है, कैसा सवाल? शैनवी कहता है, मैंने तुमसे बस कहा कि जियो से दूर रहो, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, तुम्हें हर्ट कर सकता है, और तुमने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली। तो यूलान कहता है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शैनवी कहता है, बड़ी बात है यूलान, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुमने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया, जो मैंने कहा वो मान लिया, क्यों? अब यूलान स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ शैनवी। मुझे पता है कि तुम जो कहोगे मेरे भले के लिए ही कहोगे, और तुम अगर मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो भी मेरे भले के लिए ही होगा। तो मैं तुमसे किस तरह का प्रश्न क्यों करूं? और जैसा कि मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था जब मैं यहाँ आया था, तुम लोग मुझे बहुत ही भले लोग लगते हो, तुम, अंकल। तो भला मैं ऐसा क्यों सोचूं कि मुझे तुमसे कोई प्रश्न करने की आवश्यकता है? अब जो शैनवी होता है वो तो बस यूलान को देखते ही रह जाता है। यूलान फिर शैनवी से कहता है, चलो अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, तुम भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो और मैं भी। अब ये कहकर जो यूलान होता है वहाँ से जाने लगता है और शैनवी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और अब शैनवी का मूड थोड़ा अच्छा हो गया होता है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। एंड अब वो लोग सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद शैनवी अपने ऑफिस और यूलान अपने ऑफिस चला जाता है और उसे छोड़ने शैनवी खुद ही गया होता है। वो पहले यूलान को उसके ऑफिस में छोड़ता है और फिर अपने ऑफिस चला जाता है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यूलान जो होता है वो अपने ऑफिस से निकल गया होता है और आगे रोड पर चल रहा होता है। तभी एक कार आके उसके सामने रुकती है। वो उस कार को इग्नोर करता है और आगे चलने लगता है। अब उस कार से एक पर्सन निकलता है और वो और कोई नहीं, जियो होता है। जियो यूलान को आवाज़ देता है जो कि आगे चल रहा होता है। वो कहता है, यूलान। अब यूलान अपना नाम सुनकर पलटता है और देखता है जियो है, तो वो रुक जाता है। अब एकदम से किसी को देखकर भी अनदेखा कर देना तो बदतमीज़ी हो जाती है ना, तो वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अब जो जियो होता है उसके पास आता है और कहता है, हाय, यहाँ काम करते हो? यूलान कहता है, जी। जियो कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम साथ में कॉफ़ी पिएं? अब यूलान कहता है, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर जियो, पर मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मुझे बस घर जाकर रेस्ट करना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब जो जियो था वो कहता है, नो इट्स ओके, मैं तो बस चाह रहा था कि हम लोग एक दूसरे को थोड़ा जान लें। तुम शैनवी के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए ना। अब जो यूलान होता है कहता है, जी बट आई एम सॉरी, अब मुझे चलना चाहिए। तो जो जियो होता है वो कहता है, हे तुम ऐसे पैदल कैसे जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर। तो यूलान कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। जियो कहता है, अरे तुमने तो कहा कि तुम थक चुके हो, अब यहाँ पर कहाँ तुम टैक्सी ढूंढोगे, चलो ना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यूलान उसे तब भी मना करता है, पर जियो अब उसे
काइंड ऑफ फोर्स ही कर रहा होता है चलने के लिए। अब जो यूलान होता है उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसका पेशेंस अब जा रहा था। उसको जितना वो सब्र दिखा सकता था वो दिखा रहा था, लेकिन जो जियो था वो उसे काइंड ऑफ फोर्स कर रहा था अपने साथ चलने के लिए, और इस चीज़ से उसे गुस्सा आ रहा था। यूलान फिर भी अभी भी उससे अच्छे लहजे में ही बात कर रहा होता है और उसे मना कर रहा होता है, पर जियो उसे फोर्स ही कर रहा होता है। लेकिन वो भी अभी अच्छे मैनर्स में ही बात कर रहा होता है, जिससे ये ना लगे कि वो काइंड ऑफ उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वो भी बस ये कह रहा था कि चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ, तुम कहाँ थकते रहोगे यहाँ पे। अब देखो धूप भी कितनी ज़्यादा हो रही है, चलो चलते हैं, ऐसे करके बोल रहा होता है। तो जो यूनान था वो उस पर अभी ऑफेंसिव नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसा फोर्स वाले शब्द यूज़ नहीं कर रहा था और उसे किस तरह से टच नहीं कर रहा था कि टच करके गाड़ी में बैठा ले, इस तरह को बिहेव नहीं कर रहा था। वो भी अपने शब्दों से ही बोला था, तो यूनान कुछ कर नहीं पा रहा था अभी। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आके रुकती है। उस कार पर शानवी और जियो दोनों की नज़र पड़ती है, और वो कार देखते ही यूनान की जान में जान आती है। और जियो बस उस कार की तरफ देखकर एक टेढ़ी वाली स्माइल करता है। वो कार शानवी की थी। शानवी कार से उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है, और फिर वो कार से बाहर आता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे जियो? तो जो जियो होता है वो कहता है, देखो ना शानवी, मैं यूनान से कह रहा था कि मेरे साथ कार में चले, यहाँ कहाँ तकता रहेगा, टैक्सी भी यहाँ पे कितनी मुश्किल से मिलती है, पर देखो ना ये तो जा ही नहीं रहा है मेरे साथ। अब जो यूनान होता है वो शानवी की तरफ देखता है। शानवी फिर यूनान के पास आता है और कहता है, डोंट वरी जियो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तो मैं यूनान की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना इसके साथ। तो जो जियो होता है वो कहता है, यस ऑफ कोर्स। अब जियो शानवी की तरफ देखता है और कहता है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे यूनान। अब ये कहकर वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला आता है, और शानवी और यूनान तो उसे जाते हुए देखते ही रहते हैं। फिर शानवी यूनान की तरफ देखता है और यूनान को लगता है कि शायद शानवी ने जो सीन था उसे गलत समझ लिया है। उसे ये लग रहा होगा कि यूनान और जियो आपस में बात कर रहे थे। यूनान कहता है, शानवी देखो, मैं उससे कोई बात नहीं कर रहा था, वो खुद आया था इधर, उसने मुझे गाड़ी से निकल कर ऐसे रोका और फिर मुझे फोर्स करने लगा कि मैं उसके साथ कार में बैठ के घर जाऊँ। अब यूनान को शॉक करते हुए शानवी कहता है, आई एम सॉरी यूनान, मेरी वजह से तुम्हें ये सब चीज़ें सफ़र करनी पड़ी। मैं आ ही रहा था पर रास्ते में जाम लग गया और ये सब चीज़ें हो गई। आई एम वेरी सॉरी। अब यूनान तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तो तुम मुझे गलत नहीं समझ रहे थे? तो शानवी अपना सिर लाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। यूनान अब स्माइल करता है और कहता है, घर चले फिर? तो शानवी कहता है, हाँ चलो। अब वो दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। शानवी ऐसे ही यूनान को ऑफिस ड्रॉप करने और पिक करने जाया करता था। वो जितना कर सकता था उससे ज़्यादा ही मेक श्योर करता था कि जियो यूनान से दूर रहे, और जब यूनान अकेला होता था तब जियो से मिलता था तो यूनान भी बस उसे काइंड ऑफ इग्नोर ही करने की कोशिश करता था। और टू बी ऑनेस्ट, जो जियो था उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि यूनान और शानवी क्या कर रहे हैं। उसके हिसाब से यूनान और शानवी जो भी कर रहे थे उससे जियो के लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम वाली बात तो खुद यूनान के लिए थी, क्योंकि जो चीज़ जियो करना चाहता था वो चीज़ यूनान और शानवी होने नहीं दे रहे थे। और अगले कुछ समय तक अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है तो जियो खुद यूनान को ख़त्म करने वाला था। उसका ये प्लान था, उसे किसी भी तरह से यूनान को शानवी से अलग करना था। उसके लिए अगर वो यूनान की जान भी ले ले तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो जियो तो इस समय काफ़ी चिल में था, उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। इस बीच शानवी और यूनान के बीच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, और यूनान और केविन के बीच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। वो चारों लोग, अंकल, शानवी, यूनान, केविन, ये लोग ना एक फैमिली की तरह रहते थे अभी घर पे। एंड शानवी भी अब यूनान से थोड़ा थोड़ा ओपन अप होने लगा था। अब ऐसे ही एक दिन जो शानवी होता है वो यूनान को पिक करने जाता है,
पर वो देखता है कि यूलान वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर वो रोज़ से मिल जाया करता था। अब जो शहर में होता है वो थोड़ी देर उसका वेट करता है, पर यूलान नहीं आता है। वो उसे कॉल भी करता है पर यूलान कॉल भी पिक नहीं कर रहा होता है। अब जो शहर में होता है उसे चिंता होने लग जाती है। वो कार से बाहर आता है और जिस बिल्डिंग में वो काम करता था, जो ऑफिस था उसका, वहाँ पर वो जाता है। शहर में उस बिल्डिंग के गेट के पास जाता है और वहाँ पर उसे एक वॉचमैन दिखता है। तो वो उसके पास जाता है और कहता है, भाई साहब, आज यहाँ पर ओवर टाइम होने वाला है क्या? तो वो वॉचमैन शर्मा की तरफ देखता है और कहता है, जी। तो शर्मा कहता है, मतलब ऑफिस अभी बंद नहीं हुआ है क्या? तो वो कहता है, नहीं साहब, ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है। अब शर्मा एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, बंद हो चुका है? कितना टाइम हो गया? तो वॉचमैन कहता है, आधा घंटा हो चुका है साहब। शर्मा अब धीमी आवाज़ में बोलता है, अगर यूलान यहाँ पे था तो वहाँ पर क्यों नहीं आया? 25 मिनट से ज़्यादा तो मुझे ही हो गए हैं वहाँ पर खड़े हुए। अब ये बात जो वॉचमैन होता है वो सुनता है और कहता है, यूलान, आप वो झायूलान साहब के बारे में बात कर रहे हैं? तो शर्मा उनकी तरफ देखता है और कहता है, जी, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है, पर वो तो लंच टाइम में ही चले गए थे यहाँ से। अब जो शर्मा होता है उसका पूरा सर घूम जाता है। वो कहता है, लंच टाइम में? तो वॉचमैन कहता है, हाँ, वो तो लंच टाइम में ही चले गए थे। शर्मा कहता है, क्या उनके साथ कोई और था, या फिर ऑफिस से निकलने के बाद तुमने उन्हें किसी और के साथ देखा? कुछ भी, एनीथिंग? तो वॉचमैन कहता है, नहीं, मैंने उनके साथ किसी को देखा तो नहीं, पर हाँ, एक गाड़ी आई थी उन्हें पिक करने, बस वो उसमें बैठ के चले गए। अभी जो शर्मा होता है वो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे उस गाड़ी का रंग बता सकते हो? तो वो कहता है, हाँ, काले कलर की गाड़ी थी। अब शर्मा तुरंत ही वहाँ से निकलता है, कार में बैठता है और कार को स्टार्ट कर देता है। अब वो यूलान को कॉल करने लग जाता है। यूलान कॉल नहीं उठाता है। वो मन में ही कहता है, यूलान, डैम यू, पिक अप द फ़ोन, फॉर गॉड सेक पिक अप द फ़ोन। अब वो एक और नंबर डायल करता है और वो नंबर जियो का होता है। अब वो फ़ोन लगा रहा होता है और फ़ोन लग भी जाता है। दूसरी तरफ से जियो कहता है, ओह शान भाई, आज मेरी याद कैसे आ गई? तो शान भाई कहता है, यू स्कंड्रेल, यूलान कहाँ है? तो जियो कहता है, यूलान, मुझे क्या पता? उसको तो तुम रोज़ पिकअप ड्रॉप करने जाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो उसके ऑफिस से आने का टाइम है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? शानवी कहता है, जियो, मेरे सब्र का इम्तहान ना लो, मुझे बताओ यूलान कहाँ है? जियो अब हंसने लग जाता है और कहता है, शानवी, तुम कितने भोले हो या मेरे सामने भोला बन रहे हो? तुम्हें तो अब तक समझ जाना चाहिए था कि यूलान अभी कहाँ है, मैं उसे कहाँ पहुँचा कर आया हूँ। शर्मा कहता है, जियो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं पहले वाला शर्मा बन जाऊँ। मुझे बताओ यूलान कहाँ है, वरना पता तो मैं उसका कैसे भी लगा लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम अच्छे से जानते हो। अब जो जियो होता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक स्माइल कर रहा था, वो अब एकदम ही सीरियस हो जाता है। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है, जानता हूँ शर्मा, जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ, बट यू नो व्हाट, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अगर मैं अपना प्यार नहीं पा पाया तो तुम्हें भी तुम्हारा प्यार पाने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं कभी खुश रहने नहीं दूंगा शर्मा। अगर मेरा प्यार अधूरा रह गया तो तुम्हारा प्यार भी मुकम्मल नहीं होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। अब जो जियो था वो फ़ोन कट कर देता है और शर्मा अब दोनों से ही अपने पापा को कॉल लगाता है, उनको वो सारी बात बताता है और उनसे यूनान का फ़ोन ट्रेस करने के लिए कहता है। अंकल भाई फिर फ़ोन कट कर देते हैं और यूनान का फ़ोन ट्रेस करवाने का प्रबंध करने लग जाते हैं। शर्मा अब तक जियो के घर पे आ गया होता है। वो सीधा ही लिविंग रूम में जाता है, जहाँ देखता है कि जियो वहाँ पर आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है। वो एकदम ही गुस्से में उसके पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, यूलान कहाँ है जियो, टेल मी। वो कहता है, अरे मैं कह तो रहा हूँ मेरे पास नहीं है तुम्हारा यूलान, मैं जेब में लेकर थोड़ी घूमता हूँ।
तो जो शैनवे होता है वो उसे एक तमाचा मारता है और कहता है, मैंने पूछा यूलान कहाँ है। जो जियो होता है उसका फेस तो साइड हो गया होता है ना थप्पड़ के कारण, वो अपने गालों पे हाथ रखे होता है और फिर शैनवे की तरफ देखता है और फिर से स्माइल करता है और कहता है, तुमको जो करना है ना शैनवे, तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो करना था मैं कर चुका। जो शैनवे होता है वो उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या किया है तुमने? हाँ, क्या किया यूनान के साथ? तो जो जी होता है वो उसके कॉलर पर से अपना हाथ उठाता है और कहता है, उसके साथ मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो बिल्कुल सेफ़ है और मेरे पास भी नहीं है, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। अभी शैनवे तो जियो को देखे ही जा रहा होता है। जियो फिर शैनवे के दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथ रखता है और कहता है, हाँ शैनवे, तुम्हारा यूनान सेफ़ है, मैंने उसको छुआ तक नहीं है। वो जितना सेफ तुम्हारे साथ था, मेरे साथ भी फ़िलहाल वो उतना ही सेफ था। तो जो शैनवे होता है वो कहता है, तो फिर तुमने क्या किया है? क्या किया है उसके साथ? अब जियो कहता है, अरे मेरी जान, मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो जैसा पहले सेफ था अभी भी वैसे ही सेफ है। एटलीस्ट मेरे पास से तो वो सेफ ही निकला था। अब उसके साथ क्या हुआ उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैंने तो बस, वो इतने बोलता है। उसकी बात को काटते हुए शैनवे कहता है, तुमने तो क्या जियो? जियो शैनवे की आंखों में आंखें डालता है और कहता है, मैंने तो बस उसे तुम्हारा सच बताया है, तुम्हारा अतीत बताया है मैंने उसे। अब शैनवे तो एकदम ही शॉक हो जाता है। कमाल के आदमी हो, जिससे प्यार करते हो उसके साथ अपना अतीत भी शेयर नहीं कर सकते। लालच है तुम पे शैनवे, पर मैं हूँ ना, मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा अतीत क्या था। और जहाँ तक मैंने उसे ऑब्ज़र्व किया है, वो एक अच्छा इंसान है। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो अब वो एक सेकंड नहीं रहेगा। जाओ शैनवे, वापस जाओ, ढूंढो अपने यूलान को, और अगर मिल जाए तो देते रहना उसके सवालों के जवाब। तुम चाहे उसे कितना भी कन्विंस कर लो, पर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। अब शैनवे तुरंत ही वहाँ से निकलता है, आकर अपनी कार में बैठ जाता है एंड तभी अंकल का मैसेज आता है उसके फ़ोन पे, और अंकल उसे यूलान की लोकेशन सेंड करते हैं कि उसका फ़ोन अभी कहाँ है। अब शैनवे अपनी कार का रुख उसी तरफ मोड़ लेता है। शैनवे इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है एंड अब बारिश भी शुरू हो गई होती है। बारिश बहुत ही तेज़ हो रही होती है और फ़िलहाल हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें यूलान को दिखाया जाता है जो सड़क पर यूं ही चले जा रहा होता है। उसका ध्यान बिल्कुल सड़क पर रहता ही नहीं है, वो अपने ही ख्यालों में घूमता है। उसकी आंखों में ना पूरा आंसू भर रहे होते हैं। वो ऐसे ही चले जा रहा होता है एंड एक तरफ हमें शैनवे को दिखाया जाता है जो कि कार लेकर उसी डायरेक्शन में आ रहा होता है, और एक तरफ हमें यूलान को दिखाया जाता है जो कि बेसुध सा रोड पर ऐसे ही चला जा रहा होता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। हम मिलते हैं मेरी किसी भी एफएफ के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ पानी की बर्बादी ना करें, अपने आसपास सफाई रखें, जीव जंतु पशु पक्षी या किसी भी मानव को हानि ना पहुँचाएं एंड अपना बहुत ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।